वो है अदानी ग्रुप स्टॉक से। अदानी ग्रुप हर आए दिन, आपको पिछले हफ्ते भी खबर दिखाई दी थी, प्रमोटर्स कई स्टॉक्स में अपने प्लेजेस छुड़ा रहे हैं। अंबुजा सीमेंट की खबर आई। अदानी ग्रुप में स्टॉक्स में काफ़ी रिकवरी भी हुई है नीचे से। रोहन, किसी अदानी ग्रुप स्टॉक में आपको करंट लेवल्स में वैल्यू दिख रही है, सीमेंट, अंबुजा सीमेंट या पोर्ट्स? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा उठ रहा था, प्रमोटर प्लेजेस, वो तो ये छुड़ाते जा रहे हैं एक करके। या परफेक्ट सी अदानी की पूरी कंपनी की बात करें तो वैल्यूएशन पोर्ट पे और ग्रोथ पे आई थिंक सो स्टिल एक ही कंपनी जो हमको हर बार दिखती है वो है एसीसी। जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन ग्रोथ हो रहा है, जिस हिसाब से अंबुजा एसीसी दोनों को मिक्सचर करे, एसीसी को अलग गिने, पर द मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी और वैल्यूएशन से लेके मैनेजमेंट से लेके प्रॉफिटेबिलिटी ऑल कम्स इनटू द बेस्ट थिंग। और दूसरा, हमेशा जब भी मार्केट कभी टूटता है या कोई भी एक सेक्टर टूटता है, वी हैव टू कंसिस्टेंटली सी कि सबसे कम कौन सी चीज टूटी है, बिकॉज वही चीज होती है जो सबसे स्ट्रांग होती है। भले के इतना ग्रो नहीं हुई है, पर सबसे कम को कौन सी टूटी है। तो आप पूरा सेगमेंट में देखो तो आई थिंक सो एसीसी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर, हम अपने फंड में भी होल्ड करते हैं। और बाकी की कंपनीज में स्टिल वी वुड वेट एंड वॉच। अदानी पोर्ट्स एक अच्छी वैल्यू दिख रही है, अंबुजा सीमेंट ऑफ कोर्स अच्छी वैल्यू दिख रही है, पर हर एक चीज पे अगर अव्वल नंबर कोई आता है तो एसीसी लुक्स मोर बेटर इन करंट टाइम। फिर अगर एक महीने के बाद फिर से रिव्यू करेंगे कि कौन सी पोजीशन में अभी है, अभी आई थिंक सो अभी भी थोड़ा निम्बल इफेक्ट पे है। तो एक साइड पे पूरे कोर अदानी स्टॉक से वी वुड फील कि अभी वेट इन वॉच रखना चाहिए। एचडीएफसी बैंक फ्राइडे को उसकी अच्छी पिटाई हुई, तगड़ी पिटाई हुई। एचडीएफसी बैंक फ्राइडे को उसकी अच्छी पिटाई हुई, तगड़ी पिटाई हुई। और ये फोकस में इसलिए क्योंकि ये बाकी स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इनफैक्ट अगर आप रिसेंट प्राइस एक्शन देखें तो ये 1630 तक जाके आया है, अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 3% दूर, और बाकी बैंकिंग स्पेस को, बाकी स्टॉक्स को ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। क्या इस मजबूती को डिक्लाइन पे लेना चाहिए? आप इसको रिविजिट करेंगे लॉन्ग साइड पे? प्रशांत, आप बताएं। जी अजय जी, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये एक सपोर्ट पे आया हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट पे आया हुआ है। तो हमेशा मैं कहता हूँ आप दो वजह से बाय करो, एक होता है ब्रेकआउट फॉर मोमेंटम, एक होता है फॉर अ लो रिस्क जब आप सपोर्ट के नजदीक हो। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो करीबन 1575 क्लोजिंग बेसिस 1575, थोड़ा डीप आप 1570 भी रख सकते हो, हार्डली 1% की रिस्क होगी। और जो गैप बना हुआ है करीबन 1630-35 तक, वहां तक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो करीबन 15-16 पॉइंट के रिस्क पे आप 40-45 पॉइंट का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 1:3 ट्रेड बन के आ रहा है, तो एक पुल बैक ट्रेड होगा। इसको आप कोई एग्रेसिव बाइंग मत करो, क्योंकि पुल बैक में आप क्वांटिटी अलग रखते हो और एग्रेसिव बाइंग में अलग रखते हो। तो वो हिसाब से आपको क्वांटिटी रखनी होगी। जैसे मैंने कहा 1570 का स्टॉप लॉस और 1630-35 तक के टारगेट्स आप रख सकते हो। एक्चुअली जो शुक्रवार के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पैटर्न्स थे वो अब कितने वैलिड होते हैं उसे देखना होगा, क्योंकि चीज़ें बदली हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर बैंक्स और फाइनेंस, अगर शॉर्ट कवरिंग का बाउट अगर आज दिख रहा है, कुछ आई एम सरप्राइज कि आपने बैंक्स में से कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया आज। प्रियंका, must be some sort of telepathy or some sort of coincidence. ये जो दो मैंने स्टॉक शेयर किए हैं, इसमें से जो तीसरा नाम मेरे लिस्ट में था, दैट वाज एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा। थोड़ा सा टेक्सचर इनका वीक है। द रीजन आई हैव नॉट शेयर्ड दीज इज बिकॉज ये शॉर्ट कवरिंग के बाउट पे एक ऊपर आ सकते हैं, लेकिन जो दो स्टॉक्स मैंने शेयर किए दे आर मोर ऑन एन अप ट्रेंड। तो बस यही एक फिल्टर रह गया जिसकी वजह से मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं शेयर किया। लेकिन यू आर राइट, अगर कोई ये शॉर्ट कवरिंग का बाउट प्ले करना चाहता है या कोई राउंड प्ले करना चाहता है, हम जानते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में व्हाट काइंड ऑफ फॉल वी हैव सीन। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर मैं देखूं तो ये बिल्कुल अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके खड़ा है। सो यहाँ से बिल्कुल एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। तो 165 का जो लेवल है, इसको अपना स्टॉप लॉस बना के कोई यहाँ से लॉन्ग जाना चाहे, इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया। 172 का पहला टारगेट, 175 का दूसरा टारगेट। सो देयर इज डेफिनेटली सम ट्रेड दैट कैन बी डन इन दीज पॉकेट्स फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज।